बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन पकोड़ा बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जैसा कि बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बहुत से बहन भाइयों ने कहा था कि चिकन पकोड़ा बनाते हैं तो चिकन के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है, चिकन पकोड़ा हमारा सही से नहीं बनता। तो आज की वीडियो के अंदर पकोड़े के मुतलका कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका पकोड़ा क्रिस्पी बनेगा, जबरदस्त बनेगा। जब इसको तोड़ेंगे हर बाइट के अंदर चिकन आएगा। इसके साथ एक पकोड़ा मसाला तैयार करेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त रेसिपी है। एक दफा आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार पूरा रमजान आप इसी चिकन पकोड़ा को बनाया करेंगे। चिकन पकोड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद सीने का पीस लिया है। ये एक ब्रेस्ट है ना, उसमें से हाफ किया हुआ है। अब इसके अंदर से हमें ना बोनलेस चिकन चाहिए, तो इसके ऊपर से एक टिक्की होती है वो हम उतार लेंगे। बाकी का जो चिकन है ना, हम चावलों के अंदर या सब्जी के अंदर किसी चीज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर से ये बोनलेस उतार लेना है। ये बगैर हड्डी के चिकन है और ये उतारेंगे। इसके अंदर हल्की फुल्की अगर हड्डी मौजूद है, गर्दन वाली साइड पे ना थोड़ी सी हड्डी बच जाती है ये वाली, तो इसको भी हमने छुरी की मदद से इसको हमने निकाल देना है। आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि थोड़े से चिकन के अंदर आप ढेर सारे पकोड़े बना सकते हैं और बेहतरीन इसका टेस्ट है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये ब्रेस्ट की इस तरह कटिंग कर लेनी है, जैसे हम फिलेट बनाते हैं ना। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको काट लेना है। इसके दो फिले तैयार कर लेने हैं। अब ये फिले करने का मकसद ये है कि चिकन की जो बाइट्स है ना वो बारीक बने और ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाए, ताकि हर पकोड़े के अंदर जो है ना वो चिकन भी आए और बेहतरीन उसका फ्लेवर भी हो। तो हमने इस तरह छोटी छोटी बाइट्स बना लेनी है। देखिए, इस तरीके से, इसी तरीके से मैंने सारा चिकन कट कर लिया। कट करने के बाद अब प्याज की जो कटिंग है ना, प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है। इसको हमने यहाँ पे रफली काट लेना है, जैसे हम कौरमे का या सालन के लिए प्याज काटते हैं ना मसाला बनाने के लिए, उसी तरह का प्याज परत थोड़ी सी बारीक होनी चाहिए। और इसको काट के इसको आपने साइड पे कर लेना। फिर हमने एक आलू की कटिंग करनी है। आलू को हमने जूलियन शेप में काट लेना है। और बहुत सी वीडियोस के अंदर मुझे कमेंट आते हैं कि आप कटिंग भी दिखाया करें, तो इसलिए मैं आपके साथ ये कटिंग भी शेयर कर रहा हूँ कि पकौड़े के अंदर जो हम चीज़ें डालेंगे वो किस तरीके से हमने कट करनी है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन लेंगे। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम खुश्क धनिया साबुत शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे अनारदाना शामिल करेंगे। अच्छा, इस मसाले को हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है कि इसके अंदर हल्की फुल्की नमी होती है, एक तो वो खुश्क हो जाती है, और दूसरा ये है कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। जब हम इस मसाले को किसी चीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसका पूरा फ्लेवर, आपको खुशबू इसकी पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। ये इतना ज़बरदस्त जो मसाला है ना रोस्ट किया, इसका रिजल्ट है। अब यहाँ पे जब हल्का हल्का इसके अंदर येलो कलर आ जाए तो आपने इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी भी शामिल करनी। कसूरी मेथी गैस का फ्लेम बंद करके आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और इसको मसाले को आपने जलने भी नहीं देना, ओवर कुक भी नहीं करना, और हल्की सी आग पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। फिर इसको दरदरा पीस लेंगे। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा बेहतरीन किस्म का पकोड़ा मसाला तैयार हो गया। ये इंस्टेंट पकोड़ा मसाला है। आप इसको वैसे बना के रख भी सकते हैं, किसी चिकन फ्राई वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हमने मछली मसाला बनाया था ना, उसी तरह से ये पकोड़ा मसाला है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डालना है। जो हमारा मछली मसाला था उसको लाखों करोड़ों बंदों ने पसंद किया हुआ है। तो उसके बाद ये देखिए, ये पकोड़ा मसाला, इससे पहले प्री मिक्स पकोड़ा बनाने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो वो भी वीडियोस जो है ना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में, एंड कार्ड में भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमने जो चीज़ों की कटिंग की है वो इसके अंदर शामिल करनी है। खुले बर्तन के अंदर चिकन डालना है, सब्ज़ मिर्च डालनी है, धनिया पुदीना शामिल कर देना है। फिर इसके अंदर हमने ये मसाला शामिल कर देना है। मसाला डाल के हमने यहाँ पे अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। अब पकोड़ा बनाते वक्त तो हम सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं कि हम जब मसाला डाल के उसके अंदर बेसन सारा कुछ डाल देते हैं तो उससे पकोड़े का जो टेस्ट है वो टेस्ट नहीं आता। तो हमने अगर टेस्ट पैदा करना है तो पहले सब्जियों के अंदर हमने मसाले डालने हैं, फिर इसके अंदर बेसन शामिल करना है। बेसन मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप इस्तेमाल किए हैं। आधा कप इसके अंदर मैदा शामिल करना है। बेसन और मैदा डालने के बाद अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अब अफ्तारी के टाइम कभी तो हमारे पास टाइम कम होता है, कभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर तो आपके पास टाइम कम है तो आप अभी से इसके अंदर पानी डाल के इसका लिक्विड बना लें। अगर टाइम मेरी तरह आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपने ये पहले ही सारा मसाला बना लिया है, तो आप इसको छोड़ दें और इसको पड़ा रहने दें। मैं इसको तकरीबन 1 घंटे बाद बनाऊंगा। अभी अफ्तारी के अंदर 1 घंटा बाकी है।
तो 1 घंटे बाद इसको देखते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना मिक्सिंग हो गई है, सारा बेसन और मैदा इसके अंदर अच्छी तरह चिपक चुका है। अब ये देखिए आप इसकी कंडीशन देखें तो ये जो आपका मिक्सचर है ना ये इस तरह का होना चाहिए। अब सब्जियां जो होती हैं ना इसके अंदर हमने इस्तेमाल की हैं ये पानी छोड़ देती हैं। तकरीबन जब 1 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया तो देखिए सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है, अपना काम कर दिया है, और ये देखिए इसके अंदर ना एक नमी सी आ गई है। तो अगर हमने पहले इसके अंदर पानी डाल के इसका लिक्विड सा बना के रखा होता तो फिर ये पतला पानी हो जाना था, पकोड़े हमारे हो जाने थे ख़राब। तो इसलिए आपने ये सारा काम तसल्ली से करना है। ये चीज़ें छोटे छोटे टिप्स होते हैं, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। फिर इसके अंदर आपने पानी डालना है जब आपने पकोड़ों को फ्राई करना है। अब इसके अंदर पानी डाल के ना अच्छी तरह हाथ के साथ इसकी मिक्सिंग कर देनी है। और इसको जनाब हमने लिक्विड नहीं बनाना, मतलब कि ये रनी नहीं होना चाहिए। ये जैसे पेस्ट होता है ना, पेस्ट नुमा इसकी शक्ल होनी चाहिए। तो अगर आप इसके अंदर बेसन कम डालेंगे तो आपको जो सब्जियां हैं, ये चीज़ें इसके अंदर हमने यूज़ की हैं, ये ज़्यादा विजिबल होंगी और चिकन भी आपको नज़र आएगा। अगर इसके अंदर बेसन और मैदे की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये विजिबल नहीं होगी। टेस्ट इसका आएगा जब आप बाइट लेंगे, हर बाइट के अंदर चिकन आएगा। अच्छा, ये दो चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। आप जो भी इसमें से करना चाहते हैं, कम बेसन डालना चाहते हैं, ज़्यादा, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, वो अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करता है। लेकिन इसमें यह है कि ख़राबी कोई नहीं होगी। आप इस तरीके से बनाएंगे बेहतरीन बनेंगे। फिर इसके अंदर हमने सफ़ेद तिल भी डाल दिए। ये सफ़ेद तिल जो होते हैं ना, एक तो इसके अंदर खूबसूरती पैदा करते हैं, दूसरा ये कि इसके अंदर टेस्ट को बूस्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। पकोड़े हमने एक कढ़ाई के अंदर शामिल करने हैं। गैस का फ्लेम हमारा पहले तो हमारा हाई फ्लेम रहेगा। जब हम इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे फ्लेम हमारा आ जाएगा मीडियम पे। मीडियम फ्लेम के बाद हमने इसकी साइडें वगैरह चेंज करनी है। साइडें चेंज करके फिर हमने इसको गोल्डन कलर होने तक पका लेना है। अब यहाँ पे देखिए पकोड़ों की मैंने साइड चेंज की है। एक साइड से इसकी कोटिंग पक्की हो गई है और फिर यहाँ पे दूसरी साइड से भी हमने इसको पकाने के बाद जब कंडीशन इस तरह की गोल्डन सी हो जाए तो मज़ीद इसको हल्का सा सुनहरा सा गोल्डन सा कलर देने के बाद थोड़े से जब पकोड़े आपके क्रिस्पी हो जाए तो आपने इसको निकालना है। और इसको ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है, ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना। अगर ओवर कुक करेंगे, ब्लैक करेंगे, जला देंगे तो पकोड़ों का टेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। अब आप ये पकोड़े अगर घर पे ट्राई करेंगे तो घर का हर फर्द आपको दुआएं देगा। आपकी तारीफ़ें मैं कहता हूँ रुकेंगी नहीं इतनी ज़्यादा, और हाथ भी नहीं आपके रुकेंगे खाने से। ये इतने ज़्यादा पकोड़े मज़ेदार हैं, आप अपने हाथों को नहीं रोक पाएंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त, ऊपर तिल की कोटिंग देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और अंदर चिकन। और ये आप किसी के लिए एज अ गिफ्ट भी बना सकते हैं। अफ्तारी के अंदर आप बनाते हैं, जब वो बाइट लेंगे तो उनको मज़ा आएगा, यार इसके अंदर चिकन भी है, एक नई चीज़ है। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो, हमारा आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाज़त, एक नई वीडियो आने तक शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।